रहे घोषणा करने की महिमा। ये कौन सा मंथ है? डिक्लेयर करने की मंथ है। हम घोषणा कर रहे हैं घरों में या कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं? घोषणा कर रहे हैं। यस, हालेलुया। घोषणा करना है और प्रभु ने ही हमें कहा है कि आपको बोलना है। ठीक है, हम बोलते हैं कि प्रभु आप बोलो, नहीं, प्रभु चाहते कि हम बोले। नीति वचन 18:21 में, प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हमें काम में लाना आना चाहिए। किसको काम में लाना आना चाहिए? जीव को। ठीक है, और इसको मैनेज करना आता है, वो उसका फल को एंजॉय करेगा वचनों के अनुसार। ठीक है, हम इसी की वजह से जो है कुछ चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसको सही रीति से, अपने टंग को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए उसका फल भी हम गलत रीति से भोगते हैं। वचन कहता है कि जिसको उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जब हम बोलते हैं कुछ ना कुछ होता है कि नहीं? जब हम बोलते हैं होता है। ठीक है, और सबसे अधिक क्या हो सकता है? जीवन पैदा हो सकता है और मृत्यु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारे बोली में जो है जीवन आ सकता है और मृत्यु भी हो सकता है, ये वचन कहता है। तो इसीलिए बी केयरफुल, आप क्या कह रहे हैं उसमें यत्नवान रहिए, कॉशियस रहिए, सावधान रहिए कि आपके मुंह से कौन सी भाषा निकल रहा है। हालेलुया। बिकॉज हमारे जो मुखों का जो फल है वो आता है। मतलब कहता है, अय्या नबी के पुस्तक में लिखा गया है, आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। मैं वचनों का जो फल है उसको मैं क्या करता हूं? सृष्टि करता हूं। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। और अब दिन भर में आप अपने आप को परखिए, कितना हम चीजों को बोलते हैं और कितना उसका प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। नीति वचन 18:21 में लिखा गया है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फलों से भरता है। खाने से भरता है मनुष्य का पेट, मुंह की बातों से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। हालेलुया। हमें जो आप पाना चाहते हैं उसको वचनों के अनुसार बोलना है, और बोलने के द्वारा जो चीज आता है ना, वही सेटिस्फाई करता है, वो तृप्त करता है। ठीक है, जो चीजें प्रभु के वचनों को बोलने के द्वारा आपको मिलता है, उसके अलावा कोई चीजें आपको तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु से आया है ये, क्योंकि जानते हैं कि वचनों को बोलने के द्वारा आया है ये। और जो चीजें प्रभु देता है उसमें दुख नहीं होता है, उसमें क्या होता है? संतुष्टि होता है, कंटेंटमेंट होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? और इसीलिए जो है आज जो है थोड़ा सा गंभीर बातों को बोलेंगे। गंभीर बातों को नहीं, ऐसे बातों को बोलेंगे जो हमें गंभीर बनाए, सीरियस बनाए, कि हम जो है इसको सही रीति से इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या आप गंभीर होंगे? यस। मैं थोड़ा सा डरा के बोलूंगा आज, डराऊंगा। ठीक है, तो आप गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, डरा नहीं पाता हूं मैं इतना। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा आप गंभीर हो जाए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गंभीर हो जाए। हम जब मैं एयरफोर्स में जब था, हमें ट्रेनिंग में बोला गया था कि भाई 3 चीजों से सावधान रहना है, 3 बातों से, क्योंकि हम सब क्या है, डिफेंस फोर्सेस में है, और हमारी कोई भी बातें एनिमी को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाय भी पीने के लिए जा रहे हो तो आलतू फालतू बातें बोलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बातों को एनिमी का जो एजेंट सुन रहा है और खबर उधर पहुंच जाएगा, दूसरे देश में पहुंच जाएगा। आज क्या प्लान हो रहा है, आज कितने बजे जहाज उड़ने वाला है, ठीक है, आज कितने बजे ये एक्सरसाइज होने वाला है, आज हम कहाँ जाने वाले गाड़ी से, आज हम कहाँ फायरिंग के लिए जाने वाले हैं, ये बाहर कहीं नहीं बोलना है। चाय पीने के टाइम पे, घूमने के टाइम पे, बस में, होटल पे खाते हुए टाइम पे, इसको क्या करता है? एनिमी सुनता है, और एनिमी कहाँ पहुंचाएगा? टारगेट दुश्मन के पास पहुंच जाएगा। दुश्मन पर प्लान करेगा, आज यहाँ ये लोग जाने वाले हैं, यहाँ कुछ करते हैं, नहीं तो इस जगह को छोड़ने वाले हैं, या कुछ फैमिली है उनको गिराते हैं। क्योंकि एनिमी जो है हमारी बातों के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन मिलता है। जब आप चुप रहेंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा, या जब चुटी करेंगे एनिमी कंफ्यूज होता है, क्या करना अभी समझ में नहीं आएगा उसको। ठीक है,
तीन चीजों से सावधान रहने के लिए हमें बोला जाता है। एक तो रहस्यमयी आंखें। क्या है? रहस्य जो आंखें, मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे ताकता रहता है, उन लोगों से सावधान रहो। दूसरा क्या है? भेदी कान। ऐसे जो लोग कान को लगाते हैं ना, उनसे दूर रहो। ठीक है, भेदी, दो लोग बात कर रहे हैं, उनको जाके ऐसे लगाना, इन लोगों से दूर रहना है। और चापलूसी जुबान, केयरलेस जो बातें करते हैं, उनसे दूर रहो। ठीक है, रहस्यमय आंखें, भेदी कान और चापलूसी जुबान, ये हमें ट्रेनिंग में पहले सिखाया गया था कि इन तीनों से बच के रहो। ठीक है, इन तीनों से बच के रहोगे तो शत्रु जो है, शत्रु के बड़ी प्लान को जो है, शत्रु की योजना को आप नाकाम कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो सीखने वाले हैं कि जीभ के द्वारा, हमारे टंग के द्वारा क्या होता है। अच्छी चीज जो होता है हमने सीखा है, आज क्या गड़बड़ी चीज होता है आज हम जानेंगे, ताकि हम डरेंगे। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने से हम क्या है, डरेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जीभ के द्वारा पाप भी हो सकता है। किसके द्वारा? टंग के द्वारा क्या होता है? सिन, पाप होता है। सिन थ्रू टंग, जीभ से पाप होता है। हम जो है जीभ के द्वारा पाप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी जीभ से पाप करते हैं। हालेलुया। नीति वचन प्रोवर्ब्स 10 का 19 में लिखा गया है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। क्या है? जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। पता है, वचनों के अनुसार अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर अपने मुंह को बंद रखा है, उसको बुद्धिमानी गिना जाएगा। ठीक है, कितना भी मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन उसने अपनी जबान को अगर बंद करके रखा है तो उसको क्या गिना जाएगा? इज ए वाइज मैन। लेकिन जब मुंह खोल देगा तो अरे ये तो मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, तो वचनों के अनुसार जो है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसका लिमिटेशन क्या है कि नहीं। स्पीकिंग, बोलने का एक मोमेंटम रहता है, और बोलते बोलते हम कहां चले जाते हैं, एनिमी कहां लेके चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। जो जितना ज्यादा हम बातें करते हैं, उतना ज्यादा चांस रहता है कि हम लिमिट को क्रॉस कर दें, है कि नहीं। कभी आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बोलते बोलते कहां चला गए। ठीक है, ऐसे होता है। तो लिमिट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बोलते बोलते क्या हो जाता है, पाप होता है। इसीलिए जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ज्यादा केयरफुल रहना है कि नहीं। एक दूसरे के आपस में बात करो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ज्यादा केयरफुल रहना, बिकॉज आपकी बातों के द्वारा किसी का इमेज खराब हो सकता है कि नहीं। और आपकी बातों के द्वारा किसी की इमेज खराब होना, ये पाप है कि नहीं। ठीक है, हमें केयरफुल रहना है। वचन में लिखा गया है, नीति सुबोपदेशक इक्लेसियास्टिस 5 का 1 में लिखा गया है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, कहां जाए? परमेश्वर के पास जाए, तो कैसे चलना? सावधानी के साथ चलना। बी केयरफुल। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, और ज्यादा केयरफुल रहना है। क्यों जाना है? हमें सुनने के लिए समीप जाना। हम बोलते प्रभु के पास जाओ और बोलो। ठीक है, हमें कैसे जाना? सुनने के लिए प्रभु के पास जाना है। और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों की बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। बात 2 की आयत में लिखा गया है, 2 वाक्य में लिखा गया है, बातें करने में उतावली ना करना। कहा? जब आप प्रभु के प्रेजेंस में जाते हैं, हम जो है सच में, अगर प्रभु की प्रेजेंस रहता है, हमारा बातें करना बंद हो जाता है, हम सुनना शुरू करते हैं। और बातों करने में क्या है, नहीं होना है, उतावली नहीं होना है। अरे भाई, प्रभु के उपस्थिति में ऐसे बकबक कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ना कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। कोई भी बातें ऐसा नहीं कि गड़बड़ी में, हड़बड़ी में कोई भी बातें प्रभु के सामने ना बोलो। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? ऊंचे स्थान पे है। कहाँ है वो? स्वर्ग में है। ठीक है, कोई बड़े राजा के सामने जाके बकबक करेगा क्या? राजा उसको भगाओ, उसको बोलेगा उसको,
राज दरबार से उसको भगाओ। ठीक है, ऐसे ही हमें अगर परमेश्वर के सम्मुख जाना है तो जानना है कि मुझे यहां ताला लगाना है। हालेलुया। 5:3 में लिखा गया है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जो बहुत ज्यादा बातें बोलता है वो क्या ठहरता है? मूर्ख ठहरता है। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए कि हमें कितना बोलना चाहिए। हमें जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई लोग ज्यादा बात करते हैं, उनका स्वभाव है। ठीक है, टेम्परामेंट होता है, चार टेम्परामेंट होता है। ठीक है, और कोई लोग बोलते ही नहीं है। उनको नहीं बोला कि जो बोलते नहीं वो अच्छे हैं, वो नहीं। ठीक है, आपको अपनी लिमिटेशन में बोलना है। ठीक है, आपको अपनी लिमिटेशन में बोलना है ताकि पाप ना हो जाए बातों करने के द्वारा। बातें करो, लेकिन आपकी बातों करने के द्वारा गड़बड़ी ना हो जाए, पाप ना हो जाए। हालेलुया। उसका 6 आयत को पढ़ेंगे। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। हम कहने के द्वारा फंस जाते हैं। कहां फंसते हैं? पाप में फंस जाते हैं। हालेलुया। कहने के द्वारा हम पाप करते हैं, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि भूल हो गया, और अब नहीं कह सकते कि भाई जो बोल दिया और गलती से निकल गया। ऐसे भी नहीं कह सकते परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, अच्छे के लिखा है, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरी हाथों के कार्य को नष्ट करे। जब हम उल्टा सीधा बातों को करते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु प्रसन्न नहीं होता है कि नहीं? सीधे से आज गंभीर है। आप लोग हंस रहे हैं, थोड़ा सा मतलब हंसी भी नहीं आ रहा, गंभीर है ना। मतलब उल्टा सीधा बातों को नहीं करना प्रभु के प्रेजेंस में। उल्टा सीधा बातों को करने से जो हम कर रहे हैं वो काम भी सफल नहीं होने वाला है कि नहीं? वचन में कहता है, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे। जब प्रभु ही हमारा हाथ के काम को नष्ट करेगा, सफलता हो सकता है? हो सकता है। प्रभु ही बोले कि इसके हाथों के काम को, इसके काम को मैं नष्ट करूंगा, उसको सफलता नहीं दूंगा, तो कैसे होगा? ठीक है, तो हम प्रभु के प्रेजेंस में ऐसे बातों को करें, प्रभु को वो भाई। ठीक है, अपने आप को नियंत्रित रखे। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब हम अननेसेसरी चीजों को परमेश्वर के सामने बोलते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी उपस्थिति में हम सुने। प्रभु चाहते हैं कि हम क्या करें? सुने। ठीक है, जो कोई गहरी उपस्थिति में प्रभु के साथ समय बिताता है, जान लीजिए कि वो घंटों घंटों बिना बातें किए भी प्रभु के साथ रह सकता है। आवर्स एंड आवर बिना कुछ बोले भी प्रभु के प्रेजेंस में वो रह सकता है। ठीक है, और वही प्रेजेंस जो है आपको बल प्रदान करता है। वही प्रेजेंस जो है आपको एक नया और आपके जीवन में एक नई दृष्टिकोण को लेके आ सकता है। वही प्रेजेंस जो है आपके चरित्रों को बदल सकता है। वही प्रेजेंस जो है आपकी काम करने के तरीकों को बदल सकता है। तो बोलना क्यों है फिर? जब बिना बोले ही प्रभु हमें बदलते हैं, बिना बोले ही जो हम हमें नहीं चाहिए उससे बढ़कर प्रभु देते हैं, तो बोल के क्यों अपना गति को हम करें? ठीक है, प्रभु के प्रेजेंस में जब हम जाते हैं, we need to hear, हमें उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। तो क्या होता है? बोलने के द्वारा पाप होता है। जहां ज्यादा बातें होता है वहां पाप होता है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये है कोई ऐसी मन्नत नहीं करना कि प्रभु तुम ये दे दोगे तो मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए। बहुत सारे लोग मन्नत करते हैं बट पूरा नहीं करते, वो भी क्या है? पाप है। दूसरा क्या है? सीधे सोने के लिए हमें जीव परमेश्वर के कार्य में बाधा है। ठीक है, जीव के द्वारा प्रभु अपना काम को भी पूरा करते हैं और जीव जो है परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है। टंग इज ए बैरियर टू गॉड्स वर्क। जीव जो है परमेश्वर के कार्य में क्या कर सकता है? बाधा डाल सकता है। और हम अपनी टंग के द्वारा, जीव के द्वारा प्रभु के काम को जो है स्टॉप कर देते हैं। प्रभु के काम को कोई स्टॉप नहीं करता है, बट प्रभु का अलाउ नहीं करते हम। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट गॉड जो है अपनी प्रिंसिपल के बाहर नहीं जाने वाले हैं।
ठीक है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, बट गॉड कुछ सिद्धांतों को ठहराया है और सिद्धांतों से बाहर प्रभु कभी नहीं जाने वाले, बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए जब हम धन के द्वारा गलत गलत चीजों को बोलते हैं, हम प्रभु को काम करने से रोकते हैं। हम सही चीजों को बोलेंगे, हम अपनी जीभ के माध्यम से परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने से रोकते हैं। किसके द्वारा? हमारे जीभ के द्वारा हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोकते हैं। याकूब का पुस्तक जेम्स 1:26 में लिखा गया है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। जो अपनी जीभ पर, जबान पर जो लगाम को नहीं लगाता है, वो किसको धोखा देता है? अपने आप को धोखा देता है। हम तो कहते कि हम भक्ति है, भक्तिमान लोग हैं, ठीक है, हम प्रभु को आदर करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया आते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे लगाम नहीं आया है, परमेश्वर को सालों बाद जानने के बाद भी यहाँ अगर हमारा नियंत्रण नहीं आया है, हम अपने आप को, अपने हृदय को हम क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। आज से हम धोखा नहीं खाने वाले, ठीक है। कलीसिया आके भी ये लोग धोखे में रह जाते, क्योंकि यहाँ बदलाव नहीं होता है। सबसे बड़ी बदलाव, पहला बदलाव यहाँ होता है प्रभु को जानने के बाद, ठीक है। तो क्या है, वचन कहता है कि जो हृदय है वो सबसे धोखा देने वाली बात है, लेकिन उसी धोखा देने वाले को ये धोखा दे देता है। कौन? जी, धोखा देने वाले को भी धोखा दे देता है। मतलब ये कितना धोखा देने वाली चीजें हैं, ठीक है। जो अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाता है, अपने हृदय को धोखा देता है, डिसीवर को डिसीव कर देता है, ठीक है। कितना गहरी बातें हैं। तो हमें जो है, जब प्रभु में हम बढ़ते हैं, ये हमारा संकेत है कि हमारा जुबान बदल रहा है, ठीक है। ये एक साइन है, सबसे पहली साइन है कि हमारा जो है जबान जो है, हमारा टंग बदल रहा है। हालेलुया। क्या बदल रहा है? जब हम अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं, हम एनिमी का काम को आसान कर देते हैं। क्या है? और एनिमी को काम करना नहीं पड़ता है, हम ही खुद कर देते हैं एनिमी के लिए, ठीक है। शत्रु को और काम ज्यादा करना नहीं पड़ता है, हम खुद ही जो है एनिमी का काम हम खुद करते हैं। एनिमी को जरूरत नहीं है हमें धोखा देने के लिए, हम खुद अपनी जबान के द्वारा, अपनी टंग के द्वारा अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जीसस के एक मिरेकल से हम सीखने वाले हैं। एक दिन ऐसा हो कि यीशु नाव पर गया और एक बड़ी भीड़, जहां भी जाते थे क्या होता था, बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे हो जाती थी, और झील के किनारे वो था। और मत्ती का 5:21 से हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। और जाइरस नाम का एक आराधनालय की सरदार उसके पास आया। क्यों आया उसके पास? बड़ी भीड़ था। जीसस झील के किनारे थे, नाव पर थे और बड़ी भीड़ था। और जाइरस नाम के एक आराधनालय के सरदार जो है उसके पास जो है, उस भीड़ से निकल के उसके पास आया और क्या कहा, मेरी जो छोटी बेटी मरने पर है। क्या है? मेरी छोटी बेटी मरने पर है और तू आ और उसको क्या कर, बचा ले। जीसस ने क्या कहा? तब वो उसके साथ चला। कौन चला? यीशु और उनके चेले जीसस के साथ चले लोग चले, ठीक है। यीशु और उनके चेले जो है, यीशु और उनके चेले उसके साथ चले, ठीक है। लिखा गया है 5:24 में, तब वो उसके साथ चला। जीसस जो है उस आराधनालय की सरदार के साथ उसकी घर में जा रहा था, लेकिन भीड़ बहुत था, है कि नहीं? और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। इतना भीड़ था कि जीसस के ऊपर गिर जाते थे, इतना भीड़ था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
हमें इंश्योर करना है कि यीशु हमारे साथ है, ठीक है। उस दिन जो है उस आराधनालय की सरदार के साथ कौन थे? यीशु थे, ठीक है। और अगर यीशु हमारे साथ है, चीजें होना ही है, ठीक है। क्या है? चीजें होना ही है। थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। चीजें हमारे जीवन में होना ही है, भले ही डिले हो सकता है पर चीजें होगा। और यहाँ पे गड़बड़ी आ गया कि जीसस तो जा रहे बड़ी भीड़ में, एक मिरेकल को करने के लिए जा रहे थे। एक मरे हुए जो है, एक जो बेटी जो है मरने पर थी, मरी नहीं थी, ठीक है, मरने पर थी, और उसको जो है जीसस जो है चंगा करने के लिए उसके घर जा रहे थे। लेकिन बाधाएं क्या था? बड़ी भीड़, और भीड़ के वजह से जो है वो उनके घर पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? और एक चीज हुआ, एक 12 साल से वो रास्ते से जा रहे हैं, और क्या हुआ कि 12 साल से एक स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, कितने डॉक्टरों को दिखाया फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने जो है यीशु के बारे में सुनी थी वो, कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को, उसके अंदर विश्वास थी कि मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से वो बीमार थी, लहू बहने की बीमारी में थी। और जब यीशु चल रहे थे, उसी भीड़ के बीच में पता नहीं कैसे कैसे करके ये उनकी वस्त्र को छू ली, ठीक है। और उसकी वस्त्र को छू ली तो जीसस को तो कितने लोग, कितना बड़ी भीड़ था, ठीक है। और इसने जो है उसकी वस्त्र को जब छुआ, जब चंगाई निकलता है, ठीक है, जब सामर्थ निकलता है, तो जीसस फील किए, ठीक है। और उसने कहा कि किसने तो मुझे छुआ। विश्वास जो है प्रभु को स्पर्श करता है। हमारा विश्वास क्या है? प्रभु के हृदय को छू लेता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, ठीक है, आपके अंदर वो विश्वास है जीसस के प्रति, मतलब कोई बिना संदेह वाला विश्वास, वो उसको प्रसन्न करता है, ठीक है। जीसस ने कुछ बोला कि तू चंगे हो जा? कुछ बोला नहीं, बस उसके एक्ट ने, उसके जो काम ने उसको चंगा कर दिया। और यीशु ने कहा कि किसने तो मुझे छुआ, और उसको क्या है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और उसी दिन वो चंगी हो गई। ये तो भाई, ये तो बीच में आ गई, ये तो जीसस तो कहीं जा रहे थे, ये तो बीच में जो है आ गई और चंगी हो गई। लेकिन क्या हुआ? उसी चंगाई के बीच में गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? एक तो चंगी हो गई, 12 साल से लहू बहने की बीमारी चंगी हो गई, लेकिन जो बीमार थी, ठीक है, आराधनालय की सरदार की जो बेटी, छोटी बेटी जो बीमार थी, इतना डिले हुआ कि वो मर गई। जीसस जा रहे थे, जीसस के साथ मैसेज जब आया था, क्या था कि वो मरने पर है, लेकिन यीशु मसीह उसके पास जाने से पहले क्या हो? मर गई। और चेले, कुछ लोग आते हैं, खबर देने के लिए आते हैं, उसमें लिखा है, इस वचन में जाएंगे हम, उस वचन में मैं चलता हूं, 5 का 36, 34 को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूं आप सभी के लिए, 35 को पढ़ लेता हूं। वो वे कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, गुरु को क्यों दुख देता है? अब जीसस को क्यों बोला, इतना भीड़ में क्यों घर में आई, ठीक है। यीशु क्यों, अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी बेटी जो है, जो बीमार थी, वो मर चुकी है। हालेलुया। जब जीसस के पास जब मैसेज आया था, कौन सी अवस्था में थी वो बेटी? मरने पर थी। और जीसस जब रास्ते पे जा रहे थे, वो मर चुकी थी। अगर यीशु ने उस बेटी के साथ, उस आराधनालय की सरदार के साथ जाने का अगर निर्णय लिया है, तो यीशु का इच्छा है ना उसको चंगा करने का। यस, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु ने अगर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, परिस्थिति कितना भी बिगड़ जाए और ठीक हो जाएगा। यस, यीशु ने अगर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके बाद परिस्थिति कितना भी गड़बड़ में आ जाए, कितना भी बिगड़ जाए, कितना मुसीबत में आ जाए, यीशु ने प्रार्थना सुना है, रास्ते में आपकी यात्रा में कितना भी गड़बड़ी आ जाए, क्योंकि यीशु ने जो है
प्रार्थना को सुन लिया है, चाहे परिस्थिति गड़बड़ी परिस्थिति में भी वो जान को लेके आ सकते हैं। हालेलुया। यीशु के पास जब खबर आया वो बेटी मरने पर थी, लेकिन यीशु जब जा रहे थे रास्ते पे ही वो बेटी मर गई। खबर क्या आया कि गुरु को दुख क्यों देता है, क्यों तकलीफ देता है? ऑलरेडी इतना भीड़ों के बीच में है, क्यों तकलीफ देता है उनको, क्यों तकलीफ दे रहा है? जब वो बोल रहे थे 36 में हम पढ़ेंगे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय की सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। जो बात वे कह रहे थे, नेगेटिव बातों को बोल रहे थे, नेगेटिव फैक्ट को बोल रहे थे कि अभी मर चुका है, पर जीसस क्या किए? अविश्वास की बातों को सुने नहीं। हालेलुया। यीशु ने अनसुना किया उन बातों को। आपकी परिस्थिति आपसे बातें करेगा, बातें करता है कि नहीं? आपका कंडीशन, आपके दिमाग में एनिमी जो है आपकी परिस्थिति को लेकर आपसे बातें करेगा। आपको क्या कहना है? अनसुना करना है, उस परिस्थिति को बोलना है। हालेलुया। अगर वो आपसे बातें कर सकता है तो आप भी उससे बात नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको भी आपकी परिस्थिति से बातें करना है, जीसस की तरह बिहेव करना है आपको। यीशु ने जो है उनकी बातों को सुना। अब जो है तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को क्यों दुख देता है, गुरु को तकलीफ क्यों देता है? अब गुरु को बोलो कि पीछे चले जा, अपने मिनिस्ट्री करे, अपनी सेवकाई करे। और जीसस ने क्योंकि ठान लिए थे कि मैं उसके साथ उसके घर पे जाऊंगा। यीशु जो है क्या बोले, उनकी बातों को इग्नोर किए और उसको भी क्या बोला कि आराधनालय की सरदार से कहा, मत डर। जब परिस्थिति हमसे बातें करता है, किस लिए बातें करता है? हमारे अंदर डर को लाने के लिए। क्या लाने के लिए? भय को लाने के लिए, एंजाइटी को लाने के लिए, स्ट्रेस को लाने के लिए। परिस्थिति का यही, परिस्थिति हमसे जब बातें करता है, नेगेटिव सिचुएशन हमें बातें करता है कि हमारे मुंह से जो है गलत बातें निकले, हमारे जीवन से डर पैदा हो। शत्रु चाहता है कि डर पैदा हो। यीशु ने कहा कि मत डर, अब विश्वास है। जीसस ने उसको मतलब ये कहा कि तेरे मुंह से कोई भी नेगेटिव बातें निकलना नहीं चाहिए। तेरे मुंह से अगर नेगेटिव बातें निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मत डर, जस्ट बिलीव, केवल विश्वास रख। और यीशु जो है कोई भी बातों को, कोई भी नेगेटिव बातों को सुनना नहीं चाहते थे। 37 में लिखा गया है, और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। क्यों? क्योंकि परिस्थिति जो है माहौल बदल रहा था। क्या हो रहा था? माहौल बदल रहा था। जब सिचुएशन नेगेटिव होता है तो आपको जानना चाहिए कि आपके साथ माइंड मैच होने वाले लोग होना चाहिए। क्या है? जब आपका परिस्थिति गड़बड़ है ना, भीड़ जरूरत नहीं है। आपको उन लोगों के लिए जरूरत है जो आपको बल प्रदान करे, जो आपको उत्साह दे, ठीक है, जिनके साथ आपका माइंड मैच हो। उनका कोर ग्रुप था, याकूब, यूहन्ना और जो पतरस जीसस के कोर ग्रुप में थे। और यीशु जो है उनको केवल लेके गए, क्योंकि बाकी लोगों को लेके जाऊंगा तो ये लोग भाई नेगेटिव बातों को सुन सकते हैं, उनके अंदर अविश्वास पैदा हो सकता है। और मेरे चले लोगों में भी अविश्वास पैदा हो गया तो जीसस का काम भी स्टॉप हो सकता है। जीसस अगर उनको लेके जाते तभी कर सकते थे, पर जीसस अपने प्रिंसिपल से बाहर नहीं जाने वाले हैं, अपने सिद्धांतों से बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये जीसस के द्वारा रचा हुआ सिद्धांत है कि हम अपने मुखों के द्वारा अपने काम के फल को देखें। ठीक है, और जब वो गए, कहाँ गए? आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। क्यों रोते और चिल्लाए वो लोग? ऑलरेडी मर चुकी है, और मरे हुए घर में रोना और चिल्लाना लिखा गया है। और बहुत रोते हुए और चिल्लाते हुए देखा। परिस्थिति जो है और नेगेटिव हो चुका था, पर माहौल और बदल चुका था। और यीशु ने कहा, क्या कहा? तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरा नहीं परंतु सो रही है।
जीसस के पास जिस परिस्थिति में, जिस कंडीशन में उसके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट आया, जीसस के लिए वही कंडीशन वही है। ठीक है, जिस टाइम वो प्रार्थना रिक्वेस्ट वो सरदार लेके आया, उस टाइम वो बेटी सोई हुई थी, है कि नहीं? और जीसस के लिए अभी भी वो बेटी सोई हुई है, सो रही है। जब तक जीसस कुछ कंफर्म ना करे, हमारे जीवन में कोई भी बातें को हम मानने वाले नहीं है। यस, जीसस ने क्या कहा कि वो बेटी सोई हुई है, हम नहीं मानने वाले हैं। जब तक जीसस नहीं कुछ कहेंगे, हम कुछ भी नहीं मानने वाले। हम परिस्थिति की बातों को नहीं मानने वाले हैं। शत्रु जो कहता है हम नहीं मानने वाले हैं। घर में रोना चिल्लाना चल रहा है, जोर जोर से रोना चिल्लाना चल रहा है, मातम चल रहा है। और 5:40 में लिखा गया है, 5:39 में यीशु कहते हैं, जीसस जो है अंदर जाकर कहे, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। रोते हुए लोग हंसने लगे। मरे हुए घर में कोई हंसता है? रोते हुए भी हंसने लगे। तो कैसे लोग हैं देखो, है? बोलते थे भाई जीसस आए हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो मतलब उनकी बात को ध्यान लगाते। हंसने लगे वो लोग। मतलब परिस्थिति इतना बिगड़ चुका था, वो मतलब वो सही तरीके से रो भी नहीं रहे थे वो लोग। ठीक है, वो दिखाने के लिए रो रहे थे। और उसने जो हंसने लगे, परंतु उसने उस सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। नेगेटिव लोगों को निकाला। नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकालो। जो आपसे नेगेटिव बातें करता है, जो आपसे कहता है कि हो नहीं पाएगा, जो आपसे कहता है कि असंभव है, उन सारे लोगों को निकाल दो, अपने लाइफ से निकाल दो। इस रोने रोते हुए लोगों को, चिल्लाते हुए लोगों को अपने घर से बाहर निकालो, अपने जीवन से बाहर निकालो। वो आपको कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, वो आपको हेल्प नहीं करने वाले कोई भी बातों में, लेकिन आपके जीवन में गड़बड़ी को लेकर आ सकते हैं। आपके जीवन में प्रभु की काम को, उन लोगों की वजह से प्रभु का काम आपके जीवन में रुक सकता है। और जीसस ने तुरंत क्या किया? उन लोगों को निकाल दिया। भाई भागो, तुम लोग, जरूरत नहीं है। केवल माता पिता पतरस, याकूब और यूहन्ना, क्योंकि ये लोगों का जो है अविश्वास का वचन नहीं हुआ था उनके मुंह से। ठीक है, कभी कभी जीसस जो है माता पिता के विश्वास को देख के बेटी को चंगा किए, बेटा को चंगा किए, दोस्तों का विश्वास देख के दोस्त को चंगा किए हैं। ठीक है, विश्वास काफी है। और बेटी का अधिकार किसके ऊपर रहता है? बेटे का अधिकार माता पिता के ऊपर रहता है। और माता पिता का विश्वास में गड़बड़ी नहीं आना चाहिए। माता पिता के द्वारा कोई भी नेगेटिव बातें निकलना नहीं चाहिए। इसलिए जीसस बार बार उस सूबेदार से कह रहे थे, उस सरदार से कह रहे थे, मत डर, केवल विश्वास रख। इसका मतलब तेरे मुंह से कोई भी नेगेटिव बातों को नहीं निकलना। अगर तेरे मुंह से कोई भी नेगेटिव बातें निकलेगा, मैं काम करना बंद कर दूंगा। मत डर, केवल विश्वास कर। और उसने अंदर केवल वही लोगों को लेके गए जिनके द्वारा जो है एक जो है होली स्पिरिट का माहौल, गॉड का प्रेजेंस का माहौल, ऑलरेडी ही इज गॉड, बट फिर भी जो है अपने सिद्धांतों के अनुसार जो काम करना चाहिए, जो परिस्थिति चाहिए, वही परिस्थिति के लिए जो उन लोगों को लेके गए। और बेटी को कहे कि उठ जा, और बेटी क्या हो गई? तुरंत उठ गई। हालेलुया। अगर प्रभु को आपके जीवन में काम करते हुए आप देखना चाहते हैं, अपनी जवान के द्वारा उसको मत रोकिए। क्या है? उसकी जवान के द्वारा उसको मत रोकिए। ऑलरेडी वो आपका प्रार्थना सुन चुका है। क्या है? वो आपका प्रार्थना सुन चुका है। लाजरस मर चुका था, लाजरस भी बीमार था कि नहीं? था बीमार। और जीसस के पास खबर आया। जीसस गए क्या? जानबूझ के नहीं गए, जानबूझ के जीसस नहीं गए। क्यों? जीसस चंगा करना नहीं चाहते थे। क्यों? यीशु चंगा करना नहीं चाहते थे, यीशु मुर्दों को जिलाना चाहते थे। हालेलुया। यीशु जब रोकते हैं, बड़े काम आपके जीवन में होना होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु की वजह से चीजें डिले हुआ है, और बड़ा मिरेकल होगा। और परिस्थिति की वजह से डिले हुआ है, काम होना ही है।
जब आपसे कुछ बातें करता है उसको सुनिए मत, निकालो, ध्यान नहीं देना। जीसस अनसुना किया, जीसस क्या किए, बातों को इग्नोर किया, उसको सुना ही नहीं, उसको अपने कान में प्रभु होते हुए भी, ठीक है, नेगेटिव बातों को उन्होंने अनसुना किया। तो हमें कितना और गहरा ध्यान देना चाहिए, हमें कितना गंभीर होना चाहिए कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसे असभ बातें ना निकले, या हम कोई भी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट रहे जिसके द्वारा प्रभु का काम बंद हो जाए। यीशु ने वो रोते चिल्लाते हुए लोगों को तो निकाला और 9 चेलों को भी बाहर किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किस एनवायरमेंट में रहते हैं, हम क्या सुनते हैं और हम क्या बोलते हैं। इसके द्वारा क्या है, परमेश्वर का काम बंद हो सकता है। क्या हम गंभीर हुए, क्या हम गंभीर हुए हैं? हमारे मुखों के द्वारा प्रभु का काम रोक सकता है। जब आप कोई भी सिचुएशन में जा रहे हो, उन्हीं लोगों से मिलो जो लोग विश्वास के वचन को बोले। उन लोगों ने बोला ये तो हो नहीं पाएगा भाई, ठीक है, ऐसे लोगों से भाई उसी दिन दूर हो जाओ, उसी दिन दूर रहो, क्योंकि ये लोग जो है प्रभु के काम को जो है बंद कर सकते हैं आपके जीवन में होने के लिए। सबसे पहले क्या है, बोलने के द्वारा क्या होता है, क्या करते हैं लोग, पाप करते हैं। कितना गंभीर बातें है ना। दूसरा क्या होता है, बोलने के द्वारा अपराध होता है। तीसरा चीज क्या होता है बोलने के द्वारा, ओके, हाँ, क्या होता है, हाँ, बाधा होता है। परमेश्वर, हम बाधा बनते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए बोलने के द्वारा। तीसरा चीज क्या है, हम जजमेंट को इनवाइट करते हैं। किसके द्वारा, बोलने के द्वारा, ठीक है। टंग इनवाइट्स गॉड्स जजमेंट, जी परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित करता है। हालेलुया। वचन कहता है मत्ती का 12:36 में, और मैं तुमसे कहता हूं जो सब कहेंगे जो वो जो नहीं है, कुछ जो और जो, ठीक है कोई नाम नहीं है, जो, ठीक है। अंग्रेजी में क्या लिखा गया है, कोई पढ़ेगा? थोड़ा सा ऐसे वर्ड आ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग हंस रहे हैं। जो चेलों ने चले उनके साथ चला। 12:36 को अंग्रेजी में पढ़ेगा? No, 36. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. थैंक यू पल्लव। एवरी केयरलेस वर्ड, हर एक जो है निकम्मी बातें जो हमारे मुंह से निकला है, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। एक ने प्रभु कोई भी केयरलेस वर्ड को भूलने नहीं वाले हैं। जो निकम्मी बातें हमारे मुंह से निकला है, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। जीसस पूछेंगे ये बातें क्यों निकाला तुमने? हिसाब कैसे करेंगे? जैसे किसी को हम पैसे देते हैं खर्च करने के लिए, ये अगर खर्चा गड़बड़ है, कहाँ खर्चा किया, हमें भी शायद ऐसे पूछा जाएगा। मैं तो अपनी कल्पनाओं से बोल रहा हूं, ये क्यों बोला, ये क्यों तुम बोला, जरूरत था इसे बोलना। न्याय के दिन वचन में मैंने तुमको कि कहाँ लिखा गया है कि तुम अपने कामों के द्वारा तुम्हारा न्याय होने वाला है। हम कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, जीसस के द्वारा, जीसस के लोगों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन न्याय किसके द्वारा होने वाला है? जो हम बोल रहे हैं, न्याय के सामने जो है, न्यायकर्ता के सामने उस बोली का लेखा लिया जाएगा। इसलिए हर एक निकम्मे बातें, हर एक भी सिंगल वर्ड मिस नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। जो बातें बोल रहे हैं हम, हमारी भाषा में, मेरी भाषा में रिकॉर्ड हो रहा है और प्ले किया जाएगा। क्या हो जाएगा? प्ले किया जाएगा और आपकी बातों को आप सुनने वाले हैं। जो निकम्मी बातें, जो निकम्मी बातें हम कहे हैं, उसके द्वारा हमारा न्याय होने वाला है। कितना गंभीर बातें हैं। इसके द्वारा हम इनवाइट करते हैं कि जज करें। इसको अगर नियंत्रण रख दे तो हम न्याय से भी बच सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी जबान की बातों के द्वारा भी क्या हम होंगे? निर्दोष ठहरेंगे और जबान की बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा।
तो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं कि जुबान पर लगाम को लगाओ। जो जरूरी है वो ही बोलना है, जो जरूरी नहीं है नहीं बोलना है। ये आत्मिक बातें की दर्शाता है। आत्मिक व्यक्ति का यही पहचान है कि वो जो है नियंत्रित रहता है, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल कहां पता चलेगा? जुबान किस रीति से इस्तेमाल करते हैं। हर एक जो है निकम्मी बातें क्या है? जो बातें जरूरी नहीं है, जो बातें केयरलेस है, जो बातें कोई पॉजिटिव रिजल्ट को नहीं लेके आता है, उस बातों को क्यों बोलना है? और लोग जो है मैं इतना सुनने को मिलता है, बीमारी को हम बढ़ा देते हैं खुद बोल बोल के। बढ़ाते हैं कि नहीं? गरीबी को हम बोल बोल के बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं कि नहीं? सर दुख रहा है बट बड़ा फटा जा रहा है, निकम्मी बातें हैं, सर फटा जा रहा है। ऐसे मतलब बीमारी को इतना बढ़ा देते हैं हम। क्या ये प्रभु की दृष्टि में प्रभु प्रसन्न करता है? ऐसी बातें कभी नहीं। प्रभु जो है अप्रसन्न होते हैं ऐसी बातों से, और उसके द्वारा हमारे हाथों को काम में ब्लेसिंग नहीं मिलता है। जो बातें प्रभु को अप्रसन्न करता है, प्रसन्न नहीं करता है, उसके द्वारा जो है जो हम काम करते हैं उस काम में भी सफलता नहीं मिलता है। काम में अगर सफलता को देखना है तो कंट्रोल क्या करना है? काम में अगर आपको सक्सेस को पाना है तो इसको नियंत्रण करो, विश्वास करके कि प्रभु मैं अपने काम में सफलता को देखना चाहता हूं। कितने सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। क्यों बढ़ाना भाई? क्यों बढ़ा? लोगों को अटेंशन चाहिए कि कोई मतलब हाय वो कैसा हो गया, इतना बीमार हो गया, ठीक है। लोगों को अच्छा लगता है कि कोई उनको पूछे, उनको बीमारी को पूछे, इसलिए बोलते मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मुझे चोट लगी है, मुझे ये किया है, मुझे वो किया गया है। और कोई बोलेगा वो सब लोग 10 लोग आके पूछे उनको, कोई बोलेगा मैं अच्छा हूं, मैं चंगा हूं, मैं भला हूं, चाहे तकलीफ कितना भी हो, आपके मुंह से जो है अच्छा ही निकलना चाहिए। प्रभु मुझे अच्छा कर रहे हैं, प्रभु मुझे भला कर रहे हैं, मैं अच्छे हो रहे हो, मैं रिकवर हो रही हूं। निकम्मी बातें अपने मुंह से निकलना नहीं चाहिए। निकम्मी बातें का असर हमारे ऊपर ही आएगा। बहुत सारे बीमारी क्या होता है पता है? बोलने के द्वारा ही आता है। बढ़ाते हैं हम, कोई भी बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के कोई बातें को हम नहीं बोलने वाले हैं, कोई भी चीज खटा करके नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। वचन कहता है कि तुम्हारा हाँ हाँ ही हो और तुम्हारा ना ही हो। ये आत्मिक व्यक्ति की निशानी है कि जो बातें को कहता है चाहे तकलीफ भी हो जाए उस बातों को पूरा करता है। किसकी निशानी है? एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी है। चाहे उसके जीवन में गड़बड़ी भी आ जाए तो उस बातों को क्या करेगा? वो पूरा करेगा। निकम्मी बातें, केयरलेस टॉक तो हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो बातों का कोई असर नहीं। चोर चोरी करने जाने से पहले क्या देखता है कि कहीं सीसीटीवी तो लगा तो नहीं है। सीसीटीवी लगा है तो भाई फिर उस घर में नहीं जाता, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। उसका फिर पकड़ा जाने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। वचनों के अनुसार ऑलरेडी जो है जो चीजें हम बोल रहे हैं ये वचनों में लिखा गया है और वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर चोर लोग इतना कॉन्शियस है कि नहीं? चोर अगर इतना कॉन्शियस है, जो गलत काम करते हैं वो इतना कॉन्शियस है, हम अच्छे हैं कि नहीं? चोर से अच्छे हैं? चोर से अच्छे हैं तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए, है कि नहीं? हमें कितना गंभीर होना चाहिए। जो हम बातें बोल रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर ही होगा। उसके द्वारा पाप हम कर सकते हैं, उसके द्वारा प्रभु के काम को हम रोक सकते हैं, और उसके द्वारा क्या है? हमारे जीवन में न्याय आ सकता है। क्या आ सकता है? न्याय। आपको मैं कहना चाहता हूं जो न्याय प्रभु से आता है उससे बचना मुश्किल है, ठीक है। पसीना निकल जाएगा,
जीसस जब प्रेम किए जीवन को दिए, क्या है, यीशु ने जब प्रेम को दिखाया, लहू को बहाया, जीवन को दिया। अगर वो न्यायकर्ता के रूप में आएंगे, दया दिखेगा। अगर दया दिखाएंगे तो सच्ची न्यायकर्ता नहीं है कि नहीं? उस टाइम क्या होने वाला है? पसीना छूटने वाला है, ठीक है, भीगने वाले हैं पसीना से। अभी से गंभीर हो जाओ। हमारी जुबान की बातों के द्वारा क्या होगा? न्याय होगा हमारा। आज हम क्षमा मांगेंगे। किसके द्वारा? जो बातें अब तक हमने अपनी जुबान के द्वारा कहा है, अपनी टंग को अगर हम गलत रीति से इस्तेमाल किया है, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे होठों को आप छूइए, मेरे सोचों को आप छूइए और मुझे चंगा कीजिए। हालेलुया। पता है, वर्ड जो है एक अस्त्र के समान है। क्या है? अस्त्र के समान है। और वो जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी को लेके आ सकता है, अगर उसको हमें चलाना नहीं आता है, ठीक है। और एक धर्मी और एक जो है दुष्ट व्यक्ति के बीच में डिफरेंस क्या है? उनकी मुंह का वचन। हालेलुया। तो क्या हम प्रभु हमें गंभीर किए हैं? किए हैं। मेरा एक दोस्त है, अंत में ये उदाहरण देके खत्म करूंगा। मेरा एक दोस्त है और जो है हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, वो जो है जब भी उसको पता चलता कि आज बहुत दौड़ाने वाले हैं, तो वो बोलता है मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे एंकल में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। ये बहाना करके डॉक्टर के पास चला जाता था। कैसे कैसे उन्होंने ट्रेनिंग खत्म कर दिया वो, ठीक है। पर अभी पता चल रहा है कि उसको आर्थराइटिस हुआ है। आर्थराइटिस जो जोड़े की बीमारी जो है, हड्डियों की जो बीमारी होता है। क्यों? बहुत पहले मैं जब मिला था, राजस्थान में जब था, उसको मिला मैंने, बोला कि अरे क्या बताऊं, इतना दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। अब तब मुझे याद आया कि भाई ये हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में बहाना करता था और बोलता भी था। देखो मैंने डॉक्टर को उल्लू बनाया, ठीक है। डॉक्टर बोला कि भाई कुछ दिन रेस्ट करो, दौड़ो मत, कुछ दिन दौड़ो मत, कुछ दिन जो है ये पैरेड वैरेड, ये पीटी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है। तो उसको मजा आता था। हम लोग जब दौड़ते थे तो उसको मजा आता था, दौड़ो दौड़ो बोलता था वो। बट बोलता था वो कि डॉक्टर के सामने जाके बहाना करता था वो कि डॉक्टर जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। स्मार्ट नहीं बन सकते हम, प्रभु की दृष्टि में स्मार्ट नहीं बन सकते। प्रभु की दिया हुआ सिद्धांत से कभी बाहर मत जाइए, वो आपको उल्टा ले जाएगा। 35 साल की 30 साल 35 साल की उम्र में क्या हो गया उसको? आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। ना ठीक से सो पाता है, ना ठीक से चल पाता है, कष्ट ही कष्ट। अपनी मुखों की बातों के द्वारा हम अपने ऊपर न्याय को लाते हैं। हालेलुया। क्या हम खड़े हो जाएंगे? आज उन सारे बातों को फेंक करेंगे जो हमने अपनी मुखों से कहा है, और सारे बातें यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से क्या हो जाए? चले जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है? उन सारी बातों को हम क्या करेंगे? खंडन करेंगे। प्रभु अच्छे हैं, सच में हमारे प्रभु अच्छे परमेश्वर है, भले परमेश्वर है, स्तुति की योग्य परमेश्वर है। वो जो है वो चाहते हैं कि हम अपने मुखों के फलों को एंजॉय करें, और हमने हमारे मुखों की बातों के द्वारा, हमारे मुखों के द्वारा हम तृप्त हो जाए, हमारा पेट